प्रतीक्षा ही तो सारा तप है, यही तो पुरुषार्थ है। बस प्रभु की कृपा की बाट जोनी है। श्याम घन कब बरसोगे आए, श्याम घन कब बरसोगे। कोई संकल्प विकल्प ना हो मन में। गुरु से नाम मिल गया, गुरु ने कृपा करके कान में भगवान नाम सुना दिया है और उपासना की पद्धति के रूप में मार्ग मिल गया। अब तो बस हरि नाम से नेह पले तो पालिए और सेवा में ये देह गले तो गालिए। एक भगवत प्राप्त महापुरुष के मुख से मैंने ये बात सुनी थी, बोले दो बात ना छूटे बस। एक तो प्रभु का नाम जप ना छूटे और एक सेवा ना छूटे। श्री जी की सेवा ना छूटे, श्री जी के प्यारे संतों की सेवा ना छूटे और गौ ब्राह्मण की सेवा ना छूटे। आपको जीवन मिला है, आपको साधन मिला है, बस प्रभु से यही कहिए, प्रभु आपका नाम जप होता रहे और सेवा ना छूटे मुझसे। श्री जी की सेवा, साधु संत की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा। बस कह रही है दो बात जीवन को दिव्य बनाए रखती हैं। ये दो बातें पर्याप्त हैं। जो नाम गुरु से सुन लिया है बस उसको रटिए, उसको जपिए, उसको ध्याइए, उसको गाइए और संग ही संग आपके हाथ से गुरु की, संत की, ठाकुर की, गौ ब्राह्मण की सेवा होती रहे। यही अनन्य भक्ति का मार्ग है। हाँ, इतना जरूर मैं आपको कहता हुआ आगे बढ़ूंगा कि नाम जप करना, पर मैं कई बार आपको कहता हूं कि कृष्ण कृष्ण जपते हो तो मेरे कृष्ण कहना। प्रभु में आत्मीयता बढ़े, प्रभु में अपनापन बढ़े। देखो ये जो संसार से अपनेपन का हमें अभ्यास हो गया है ना, अभी मैं आपको कह रहा था, जो कहोगे सुनोगे उसका विचार होगा और जिसका पुनः पुनः विचार होगा, जिसका पुनः पुनः चिंतन होगा, अंतःकरण में, चित्त में उसका संस्कार पड़ेगा। बार बार संसार को मेरा मेरा कहा है ना, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बंधु, मेरा सामान, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी कुर्सी, बार बार संसार को मेरा 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 कहा है ना, बार बार उसका चिंतन किया है तो इसका संस्कार पड़ गया है। अब ये जो संसार का संस्कार है, ये किसी भी विधि, ये संसार की कोई क्रिया करने से छूट नहीं सकता है, ये जा नहीं सकता है, तो और गहरा होगा, और गहरा होगा। केवल एक प्रभु का नाम है, प्रभु की लीला कथा है, प्रभु के प्यारे संत हैं जो इस संस्कार से, इस चिंतन से आपको मुझे मुक्त करा सकते हैं। तो मेरा मेरा कहकर संसार को अपना कर लिया। आप देखो, विचारो, जो अपना है नहीं और अपना हो नहीं सकता, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। संसार अपना है नहीं, हो नहीं सकता। जिसको आप मेरा कहते हो, झूठ कहते हो, वो मेरा है भी नहीं और मेरा हो भी नहीं सकता, होने की कोई संभावना भी नहीं है। पर देखो, कहते हैं कि एक झूठ भी 100 बार कहा जाए तो सच लगने लगता है, वो सत्य लगने लगता है। आज हमको सच लगने लगा ये झूठ, संसार अपना लगने लगा कि नहीं लगने लगा? अरे ये तो अपना नहीं है, फिर अपना लगने लगा। प्रभु तो अपने हैं, वो तो अपने ही है, उनके अतिरिक्त कोई अपना है नहीं। मीरा कहती है, हमारा जन्म जन्म रा साथी। मीरा बाई साहब यही गाती है, महाराज जन्म जन्म रा साथी और थाने ना विसारू दिन राती। प्रभु तो अपने हैं, संसार अपना नहीं है। बार बार विचार कर अपना लगने लगा है, पर प्रभु तो अपने हैं। इस सत्य का पुनः पुनः विचार करोगे तो जीवन आनंद से भर जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब प्रवचन किया करते थे तो बड़ी थोड़ी सी बात कहते थे और उसके बाद कहते थे, भैया काम की बात यही है, प्रभु से बार बार कहो, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, बस भूलूं नहीं आप। गिरधर मारा सांचा प्रीतम, उन बिन पल ना रहाऊं। कितनी सुंदर बात मीरा बाई सा कहती हैं, जहां बिठावे तहां मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। जहां बिठावे तहां मैं बैठूं, बेचे तो
प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा। माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। तो इस प्रकार अनन्य भक्त का लक्षण बताकर फिर उद्धव जी ने पूछा, है प्रभु आप मुझ पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, अब मुझे ये भी बताइए कि जिस भक्ति से आप रीझते हैं, जिस भक्ति से आप प्रसन्न होते हैं, उस भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, कैसी है वो भक्ति? अर्थात उद्धव जी ये पूछ रहे हैं भक्त क्या करे, उस भक्ति को प्राप्त करने वाले को क्या करना चाहिए, जिसे ऐसी भक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो वो क्या करे, कैसी उसकी चेष्टा हो, कैसी उसकी क्रिया हो, कैसा उसका भाव हो, कैसा उसका चिंतन हो। तो फिर भगवान कहते हैं, मल्लिंग मद भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्तुति प्रभव गुण कर्मानुकीर्तनम। सबसे पहले भगवान क्या कह रहे हैं कि मल्लिंग मदभक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम। अब यहां भगवान इस प्रकार की भक्ति कैसे प्राप्त हो, ये रहस्य उद्धव जी के सामने उद्घाटित कर रहे हैं। भगवान ने सबसे पहला कहा कि जो मेरे श्री विग्रह हैं, जो भगवत विग्रह है, जो आचार्यों ने जिनमें प्रेम प्रतिष्ठा करके जिन्हें इस लोक के मंगल के हेतु प्रतिष्ठित किया है, सबसे पहले भगवान करें उनका दर्शन करें, उनका चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करें, उनका अर्चन करें। लेकिन भगवान ने यहाँ केवल अपने विग्रह की बात नहीं की, भगवान ने कहा मेरा और मेरे भक्त का। एक तो जो मंदिर में भगवान का श्री विग्रह है, देखो जो मंदिर में विग्रह है वो भगवान का प्रतीक है। भगवान ने कहा मल्लिंग, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह। जैसे हम शिवलिंग कहते हैं ना, जो शिव का चिन्ह है, शिव का प्रतीक है। सबसे पहली बात तो भगवान ने ये कही, क्या करे, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। सबसे पहले तो दर्शन करिए। ये जो वृंदावन में राधा वल्लभ, राधा रमण, कुंज बिहारी, जो आचार्यों ने प्रेम प्रतिष्ठा की है इनकी, निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, प्रियालाल कुंज से निकल कर आए हैं, किस लिए, आपको मुझे दर्शन देने के लिए। आचार्यों ने उसी स्वरूप की प्रतिष्ठा की। निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। जो आचार्यों ने उपासना पद्धति प्रदान की है, उस भावना से भावित होकर सबसे पहले दर्शन करें। कई बार वैसे तो इस विषय पर हमने चर्चा की कि भाई वृंदावन वास का सुख क्या है। वृंदावन वास का सुख है राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन हो, दर्शन सुख है। यहां मैंने देखा, मैं तो बहुत समय से ये बात अनुभव करता हूं कि बड़े बड़े साधु संत जो भजन परायण हैं, जो भावना परायण हैं, पर भाई ठाकुर का दर्शन जरूर करेंगे जाकर, आते जाते यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। पर ये कार्य करना सावधानी से, मंदिर जाना, पर ये कार्य करना बड़ी सावधानी से। मंदिर जाना केवल श्री जी के दर्शन के लिए, दर्शन ही प्रसाद है भाई। और कोई प्रसाद आपको श्री जी की इच्छा होगी तो आपके हाथ में कोई रख के और चल देगा। पर मंदिर जाना इसी प्रकार, बस मंदिर के किसी कोने में खड़े होकर और निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। क्योंकि क्या होता है ना, फिर व्यक्ति वहां जाकर व्यवहार में पड़ जाता है, फिर प्रपंच में पड़ जाता है, तो दर्शन का सुख समाप्त हो जाता है। मंदिर जाना है किस लिए, केवल श्री जी का दर्शन करने के लिए। और पूर्व भी मैंने आपको कभी कहा था, जब कथा सुनिए तो ऐसा प्रयास हो कि हमारी सारी चेतना सिमट कर हमारे कानों में आ जाए, और जब श्री जी के सन्मुख खड़े हों तो ऐसा प्रयास हो कि सारी चेतना सिमट कर नेत्रों में आ जाए। बस केवल प्रभु को एकटक निहारिए, प्रभु के रूप रस का पान करिए, न कोई प्रार्थना, न स्तुति, न कुछ और कुछ नहीं।
बहुत लोगों को मैं देखता हूँ ठाकुर जी के सामने गए, आंख बंद करके कोई स्तोत्र पाठ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इस सब की आवश्यकता नहीं है, अपितु ये तो आचार्यों ने निषेध किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी के सामने खड़े होकर मैं देखता हूँ कुछ लोग प्रदक्षिणा लगाने लगते हैं, परिक्रमा लगाने लगते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। हमने जब द्वादश यश की चर्चा की थी तो चतुर्भुजदास जी महाराज कह रहे हैं, सावधान हरि सदन सिधारे, ठाकुर जी के सन्मुख कैसे जाना है, ये भक्ति मार्ग के आचार्यों ने बताया है कैसे प्रभु के सन्मुख जाए। अरे ठाकुर जी के सन्मुख गए हो, दर्शन ही परम फल है। अब कौन सा स्तोत्र और कौन सा पाठ करना है वो सब बाद में अपने घर में बैठकर करिए। जब प्रभु के सन्मुख खड़े हैं केवल दर्शन करिए, रोम रोम नेत्र हो जाए, ऐसे प्रभु की रूप माधुरी का पान करिए, नख से शिख तक प्रभु को निहारिए, प्रभु के श्रृंगार का दर्शन करिए। श्री डोंगरे जी महाराज की बात में फिर आपको स्मरण करा देता हूं, ठाकुर के श्रृंगार का दर्शन करने से मन का विकार दूर होता है। प्रभु के श्रृंगार का दर्शन करिए, प्रभु के मुख पर क्रीड़ा करती वो जो मंद मुस्कान है, हासो जनोन्मादकारी च माया, वो जो मुस्कान है प्रभु की, उसका दर्शन करिए। प्रभु मेरी ओर देख रहे हैं, मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इस प्रकार प्रभु के सन्मुख होकर प्रभु का दर्शन करिए। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। ऐसे प्रभु के रूप का ध्यान करिए, दर्शन करिए। और फिर भगवान ने एक और बात कही कि मेरा भी दर्शन और मेरे भक्त का भी दर्शन। अब देखो बड़ी ऊंची बात भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे भक्त का भी ऐसे ही दर्शन करे। स्पर्श अर्चन की बात भी भगवान कहते हैं। अब श्री विग्रह का स्पर्श तो आचार विचार ऐसा है, उसकी व्यवस्था ऐसी कि सब तो श्री विग्रह का स्पर्श नहीं कर सकते। तो जो श्री ठाकुर जी का चरणामृत हमारे हाथ में आता है ना, वो श्री ठाकुर जी ने एक प्रकार से यही कृपा की कि प्रत्येक जीव को मेरे चरण स्पर्श का सुख मिल सके। अगर जीव मुझ तक नहीं आ सकता है तो मैं जीव तक जाता हूं। चरणामृत प्रसाद के रूप में भगवान ही आते। वो जो प्रभु के सन्मुख से जो वो चरणामृत प्रसाद आपकी ओर आ रहा है ना, कुछ और नहीं है, वो प्रभु ही आ रहे हैं आपसे मिलने। इसलिए यहां पर प्रसाद की ऐसी महिमा है, प्रसाद कुछ और नहीं है, प्रभु ही आए हैं आपसे मिलने। तो इस प्रकार श्री विग्रह का स्पर्श किया जाता है प्रसाद के माध्यम से। लेकिन भगवान कह रहे हैं यदि मेरा भक्त मिल जाए तो फिर भगवान कह रहे हैं अगर उसकी अनुकूलता हो तो उसकी चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करे, उसकी चरण धोवन धारण करे। इस प्रकार मेरे विग्रह की और मेरे भक्त की अर्चना करे, ऐसा भगवान आज्ञा कर रहे हैं उद्धव जी से। अगर किसी को ये पवित्र भक्ति, ये उत्तमा भक्ति प्राप्त करनी है तो मेरे विग्रह की सेवा करे, मेरे भक्त का दर्शन करे। दरस परसते, भक्त के दर्शन और स्पर्श से जीव निष्पाप होता है, संत के स्पर्श से जीव निष्पाप होता है। ये बात तो मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। अनेक अनेक साधन करने से जो नहीं होता वो संत के कृपा भरे स्पर्श से हो जाता है। पर जब ये संत की कृपा से सहज में प्राप्त हो, अब ऐसे संतों के पीछे नहीं पड़ जाना, हमारे सर पे हाथ रख दो, सर में हाथ रख दो, ऐसे नहीं होता है ये। कभी संत अपनी सहज कृपा से आपको ये प्रसाद प्रदान कर दे। और स्पर्श केवल हाथ से ही नहीं किया जाता, जैसे मैंने आपको कहा ना कि प्रसाद और चरणामृत के रूप में भगवान ही आ रहे हैं आपके पास। ऐसे संत कभी कभी आपको अपने विचार से भी तो स्पर्श करता है, संत कभी कभी आपको अपने शब्द से भी स्पर्श करता है, संत कभी आपको अपनी दृष्टि से भी स्पर्श करता है। हाँ, पर एक बात पक्की है भाई कि संत के स्पर्श से जीव निष्पाप होता है। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, ये कर दे आप समान। धन्ना भगत की कथा में आपने सुना ही होगा कि ठाकुर जी सब काम कर रहे थे पर हृदय से नहीं लगा रहे थे।
बोले नहीं, हृदय से मैं तभी लगाता हूं जब जीव संत की कृपा से निष्पाप होकर मेरे पास आता है। ठाकुर जी तो अकारण करुणा वरुणालय हैं, वो तो पापी पुण्यात्मा का विचार नहीं करते। पर वो जो पूर्ण रूपेण अंगीकार करना है प्रभु का, वो कब होता है? जब जीव संत के कृपा जल में स्नान करके आता है। इसीलिए महाराज वाणी में कहते हैं, ज्ञान त्यान किछ करम न जाना, सार ना जाना तेरी। बोले ज्ञान कर्म से सार स्वरूप प्रभु हाथ नहीं आए, नहीं आते। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। आपको स्मरण हो, पूर्व भी मैंने आपको एक बार ऐसा संकेत किया था। श्रीमद् भागवत में ही ऐसा संकेत मिलता है कि जो संत जनों के चरण हैं वो जागृत देवता है। जो संत चरण हैं वो जागृत देव हैं, जो अपने किसी साधन से नहीं बनेगा, वो महत जनों की चरण धूलि से हो जाता है। और भगवान तो श्रीमद् भागवत में ये भी कहते हैं, बोले इसके बिना होता ही नहीं, इसके बिना अंतःकरण शुद्ध होता ही नहीं। बिना महत पाद रजोभिषेकम, संतों के चरणों में लोटपोट हुए बिना भगवान कह रहे कि जीव के हाथ वो भक्ति का सार तत्व तो नहीं लगता। ये रत्न तो ऐसा है जो इसी विधि हाथ आता है। तो भगवान ने पहले अपने श्री विग्रह की बात की, फिर कहा मेरा भक्त। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो विग्रह है वो तो स्वयं भगवान कह रहे, मल्लिंग मेरा प्रतीक है, लेकिन भक्त तो मेरा प्रमाण है। भक्त तो भगवान को प्रमाणित करता है। मीरा हाथ में विष का प्याला लेकर जब गोविंद गोविंद कहती है, उसका पान करती है, तो गोविंद को प्रमाणित कर देती है। प्रमाणित कर दिया मीरा ने। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और फिर वैसे भी जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाम। हमारे व्यास जी तो बार बार कहते, भाई साचा मंदिर हरि के संत। श्री ठाकुर जी का सच्चा मंदिर तो श्री ठाकुर जी के संत हैं, प्रभु के प्यारे संत हैं, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। तो भगवान ने कहा सबसे पहले तो मेरे विग्रह का दर्शन स्पर्श और अर्चन करे, मेरे संत का दर्शन स्पर्श और अर्चन करे। फिर भगवान कहते हैं मत कथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानमुद्धव सर्वलाभोपहरणम दास्येनात्मनिवेदनम। फिर पुनः भगवान कह रहे कि संत के पास जाए, फिर जाकर क्या करे? मत कथा श्रवणे, साधु के पास केवल एक यही भाव लेकर जाइए कि प्रभु की कोई बात सुना दे, प्रभु की कोई चर्चा करे। संत के पास संसार की विषय की वार्ता चर्चा चिंतन लेकर नहीं जाना चाहिए। यदि जाओगे तो प्रकृति आपको फिर इस अधिकार से सदा के लिए वंचित कर देगी। बहुत ध्यान रखते हैं भगवान
बहुत संभाल कर रखते हैं भगवान अपने भक्त को, अपने संत को। भक्त को, संत को संसार से बचा कर रखने की जिम्मेदारी भगवान की है। ऐसे किसी को भी संत के पास नहीं पहुंचा देते भगवान। चित्तवत राम कृपा कर जबहि, संत विशुद्ध मिलहि परते। भगवान कृपा भरी दृष्टि से देखे, माने भगवान राजी हो जाएं किसी पर, रीझ जाएं किसी पर, उसको देते हैं भगवान अपने किसी निज जन का संग। उसके जीवन में भगवान संत लेकर आते हैं। पलटू साहब तो कहते प्रेम बिना राम नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। पलटू साहब कह रहे प्रेम बिना राम नहीं, और कह रहे राम बिना संत नहीं। किसी ने पूछा संत से राम मिलता है कि राम से संत मिलते हैं? तो पलटू साहब कह रहे नहीं, भगवान से संत मिलते हैं। प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे।